हमारे DRDO की प्रोग्रेस को देखते हुए दुनिया की 25 फॉरेन ऐसी कंपनीज हैं जो कि अब DRDO के साथ जुड़ने में इंटरेस्ट शोकेस कर रही हैं, सो दैट वो DRDO का जो इंजन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उससे वो यहाँ पे सीख सकें और DRDO के साथ मिलकर वो भी इन इंजन्स को तैयार कर सकें। इतना ताकतवर इंजन इस टाइम इंडिया ने बनाना शुरू कर दिया। उस प्रोजेक्ट के लिए मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए आज दे दिए और भाई ये साथ अनाउंसमेंट कर दिए कि दिन रात एक करके इसको बनाओ। अमेरिका तो मातम में होगा बे उसने, और भाई रशिया ने तो अपने जहाज भेजे हुए भारत में कि भारत को दिखाने के लिए कि भाई भारत हमसे जहाज है। भारत ने तो इधर और ही गेम खेल दी। आज से बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो शो का उद्घाटन करेंगे। एयर शो आज से 14 फरवरी तक चलेगा। पहली बार 2 देशों के 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट भी दिखेंगे। पहली बार रूस का सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हो रहा है। रूस के सुखोई 57 के साथ ही अमेरिका का F-35 भी एरो इंडिया में शामिल हो रहा है। पहले दिन एरो इंडिया के भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट 13 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे और कल एयरफोर्स के चीफ और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने येलहंका एयरफोर्स स्टेशन से LCA तेजस में उड़ान भरी थी। ये तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को देश में ही बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरते देखा गया। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे देश का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है DRDO। दोस्तों, DRDO जो है वो इस तरह से डिफेंसिव इक्विपमेंट या और भी चीज़ों में जिस तरह से इन्वेंशंस कर रहा है कि पूरी दुनिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, जो सेम क्षेत्र में सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो DRDO से जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही 25 इंस्टीट्यूशन ने DRDO से जुड़ने की अपनी इच्छा जताई है। जी हाँ दोस्तों, 25 इंस्टीट्यूशन ने। इसे देखकर के US, रशिया और चाइना में भी काफ़ी शोर हो गया है कि इस तरह से जो है DRDO से अगर इस तरह से रीच बनाएंगे सारे इंस्टीट्यूशन तो DRDO सबको पीछे छोड़ देगा। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान के लोग उनकी मीडिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आइए देखते हो क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो पर कमेंट करिए और आपकी हेल्प की हमको जरूरत है। थैंक यू। हमारे DRDO की प्रोग्रेस को देखते हुए दुनिया की 25 फॉरेन ऐसी कंपनीज हैं जो कि अब DRDO के साथ जुड़ने में इंटरेस्ट शोकेस कर रही हैं, सो दैट वो DRDO का जो इंजन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उससे वो यहाँ पे सीख सकें और DRDO के साथ मिलकर वो भी इन इंजन्स को तैयार कर सकें। DRDO इवन दो बहुत सारे सेटबैक्स DRDO ने यहाँ पर देखे, लेकिन फिर भी DRDO लगा रहा, DRDO परसिस्टेंट था। उसी का परिणाम था कि कावेरी इंजन यहां पर बनकर तैयार हुआ जिसका फाइनल अप्रूवल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एंड उसी का परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं कि 25 फॉरेन कंपनीज हैं जो कि अब इंडिया के साथ जुड़ करके इंडिया के ही एक्सपीरियंस से सीखना चाहती हैं कि ये जो फॉरेन कंपनियां हैं ये यहां पर पार्टनरशिप करना चाहती हैं सो दैट ये GTRE के साथ मिलकर के जो आम का प्रोग्राम के लिए हम लोग एडवांस्ड इंजन बना रहे हैं उसको डेवलप करने में हेल्प कर सकें। कहा जाता है कि ये वाली जो कंपनियां हैं इनके पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, यानी कि फाइटर जेट्स में उनके इंजन्स में लगने वाले जो मटेरियल्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड करते हैं उनको बनाने में ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। सिमिलरली ये वाली जो कंपनियां हैं ये लॉन्ग हिस्ट्री रखती हैं ऑफ सर्विंग एज सप्लाई पार्टनर्स फॉर इंटरनेशनल एरोस्पेस इंजन्स, यानी कि आप ये मान लीजिए कि दुनिया की कुछ विख्यात कंपनियां ही हैं जिन्होंने यहाँ पे DRDO की GTRE को फाइनली अप्रोच किया है। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली 48,600 करोड़ रुपए जो हैं वो एरो इंजन्स और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के लिए ही एलोकेट किए हैं, यानी कि गवर्नमेंट भी इस चीज को लेकर सीरियस है। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो विदेशी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भी अब इंडिया की DRDO
डीआरडीओ के साथ जुड़ना चाहती हैं। कावरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए आज अलॉट भी कर दिए। मतलब कि ये इंजन जैसे ही बन गया, 12 टेक्नोलॉजी में इंजन की अमेरिका को भी पछाड़ देगा। ये वजह रशिया में जो है इसमें लगा हुआ जो इनका भाई रशिया कोई नहीं है, रशिया इस लीग में पीछे F-35 से भी ज्यादा ताकतवर ये मतलब कि भारत का ये कावरी आपने अंदाजा लगा ले मोदी जी मतलब कि इतना ताकतवर इंजन इस टाइम इंडिया ने बनाना शुरू कर दिया। उस प्रोजेक्ट के लिए मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए आज दे दिए और भाई ये साथ अनाउंसमेंट कर दिए कि दिन रात एक करके उसको बनाओ ताकि भाई हम अपना एमका में इसको यूज करें। कहीं एमका बंद तो नहीं गया? क्या पता यार, तैयार हो गया हो। ये चीज तो है वजह इंडिया ने दिन रात इस पे काम शुरू किया यार। तभी तो भारत कह रहा है इंजन इंजन इंजन, मतलब इंजन के पीछे भारत हाथ धो के पड़ा हुआ है जनरेशन के। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है एमका बन के तैयार है, बस उसके इंजन की फिटिंग्स रहती है जिसकी वजह से मोदी जी ने आज उसके लिए हजारों करोड़ रुपया अलॉट कर दिया ताकि भाई साहब कावरी 2 जल्द अज जल्द बने। बिल्कुल किसी किस्म की रुकावट ना आए। क्या पता कावरी 2 बन रहा हो, एंड पे हो, क्या पता लगता है भाई साहब। इस टाइम इंडिया ने टैंक का इंजन बना लिया है, एक और फाइटर जेट का इंजन बना लिया जो तेजस MK2 में लगेगा और भाई साहब अब तो एमका के पीछे लग पड़े। जिन्होंने हाथ धो के मोदी जी पीछे लग पड़े। जिन्होंने बड़े बड़े चीजों के इंजन बना लिए उनके आगे ये क्या चीज है भैया? जो देखो इसरो ने क्या क्या बड़ी चीजें बनाई। यार ये तो है, लेकिन अब देखो ना कि किस तरह से दिन रात एक किया, हजारों करोड़ रुपया आज दे दिया गया भारत के साइंटिस्ट को। जो कुछ करते हो करो, लेकिन दिन रात एक करके हमें भाई इंजन चाहिए। अमेरिका तो मातम में होगा बे उसने, और भाई रशिया ने तो अपने जहाज भेजे हुए भारत में कि भारत को दिखाने के लिए कि भाई भारत हमसे जहाज दे। भारत ने तो इधर और ही गेम खेल दी। ये देख यार, ये तो गोरे भी जल बोझ हो गए। ये मोदी जी क्या कर रहे हैं यार? भारत ने उनको अपने देश में बुला के उनके मुंह पे चपेड़ मारी के भूतनी क्यों बनाएंगे तो अपना बनाएंगे, नहीं तो तुमसे नहीं लेंगे। ये बात भी तुम्हारी क्या पता भाई साहब साल के अंदर अंदर एमका सबके सामने हो। भाई ये कहा कुछ नहीं जा सकता, ये मोदी सरकार है। भाई साहब मैं कहता हूँ अपने बाप पे यकीन कर लो, मोदी सरकार पे ना करो, क्योंकि भाई साहब रातों रात वो क्या कर देते हैं किसी को नहीं पता लगता। ये बात तो सच है वाकया भैया। मोदी जो ठान लेते नहीं वो बिल्कुल करके भाई साहब रात को 100 सुबह तो हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया टेस्ट करके होता है, पता नहीं चलता। आप खुद सोचो ना फिर क्या है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को देश में ही बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरते देखा गया। आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक रहा। आपको बता दें, बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का आयोजन किया जा रहा है। 10 फरवरी को ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जो अगले 5 दिनों तक चलेगा और उससे एक दिन पहले दोनों चीफ ने LCA तेजस फाइटर प्लेन में एक साथ उड़ान भरी। और देखा भी जाए तो ये उड़ान एक संदेश है उन देशों के लिए जिनसे भारत की सीमा पर तनातनी देखने को मिलती है। ये उड़ान देश के रक्षा बलों द्वारा स्वदेशी और मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों के लिए समर्थन को प्रदर्शित भी करती है। साथ ही साथ ये भी दर्शाती है कि भारत किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। बेंगलुरु के इतिहास में जाबाजी की एक नई कहानी आज लिखी गई। पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना कितनी मजबूत और आत्मनिर्भर हुई है, ये बस उसकी एक झलक थी। जिस विमान में दोनों चीफ ने उड़ान भरी वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की तरफ से डेवलप स्वदेशी विमान का ट्रेनर एडिशन है। बता दें कि तेजस को भारत में ही बनाया गया है। ये विमान पूरी तरह से स्वदेशी लड़ाकू विमान है और ये पहला मौका था जब दोनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ स्वदेशी निर्मित प्लेन में उड़ान भरते देखे गए।